हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली कुछ फ्रेश इंजीनियर्स जो हैं पास आउट हुए थे। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था जॉब के लिए। सो मैंने उनको कुछ जगह पे रिकमेंड किया हुआ था। तो कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके ओनर से मैं एक डिस्कशन कर रहा था। सो मोस्ट ऑफ द जो ओनर्स हैं उनका एक कंप्लेन था कि सर क्या होता है, जो नए इंजीनियर्स होते हैं वो एयर कंडीशनिंग फील्ड में आते तो हैं, बट थोड़े टाइम के बाद जैसे ही आप उनको साइट पे डिप्लॉय करते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो रिजाइन कर देते हैं या साइट छोड़ के चले जाते हैं। अब रीजन इसके बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं आपको एक अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस जर्नी से एज अ साइट इंजीनियर से स्टार्ट किया हूँ। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस होता है जिसमें, और क्यों छोड़ के जाता है, एंड क्या एक पॉजिटिव अप्रोच कंपनीज कर सकती हैं जिससे कि ये जो छोड़ के जाते हैं इसको हम कम कर सकें। क्या होता है ना कि जो नए इंजीनियर्स आते हैं ना, उनका थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है, बट इसके बाद भी वो साइट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होता है साइट की कंडीशंस का प्रॉब्लम होता है। आज वीडियो में मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा। पहला तो इसका जो जो फर्स्ट है ना, थियरी वर्सेस साइट रियलिटी। अगर आप थियोरेटिकल नॉलेज देखेंगे ना, उनको सब कुछ मिल जाता है, टेक्स्ट बुक में सब कुछ मिल जाता है और वो पूरा नॉलेज लेके वो साइट साइट पे जाते हैं। बट लेकिन अगर साइट की कंडीशन देखेंगे तो साइट बहुत स्मूथ नहीं होता है। साइट एक तो मेसी होती है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, बहुत तेजी से चीजें वहाँ मूव होती रहती है, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन इश्यूज रहते हैं, ड्राइंग चेंज होता है, स्पेस जो होता है बहुत लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ऑफिस होता है, आज ऑफिस यहाँ पे है, कल को वो ऑफिस दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्या होता है ना, जब जो इंजीनियर्स होते हैं कॉलेजेस में जब पढ़ाई करते हैं ना, तो ऐसी चीजों के लिए वो ट्रेंड नहीं रहते हैं। तो जब वो फर्स्ट टाइम ऐसी चीजें देखते हैं तो उनको लगता है यार मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। तो ये एक रीजन होता है जिसके कारण लोग छोड़ के जाते हैं। दूसरा होता है, जब कोई इंजीनियर जाता है उसको क्या होता है कि जो उसका सीनियर होता है उसको ड्राइंग पकड़ा देते हैं, एंड उस ड्राइंग के बेसिस पे उसको काम करना होता है। अब होता क्या है कि पहला तो वो ड्राइंग, ऐसा नहीं कि उसने पढ़ाई नहीं की है, कॉलेज में पढ़ाई की होती है, लेकिन क्या होता है ना, इस तरीके का कोऑर्डिनेशन वाला ड्राइंग से स्टडी जल्दी नहीं नहीं किए रहते हैं। पहला तो प्रॉब्लम होता है उसको ड्राइंग स्टडी करने में, थोड़े टाइम के बाद वो ड्राइंग स्टडी करना सीख भी जाता है। अब उसका प्रॉब्लम आता है उसको विजुअलाइज करने में, क्योंकि आप ड्राइंग रीड करना तो सीख गए, लेकिन डक्टिंग क्या है, मशीन कहाँ है, कॉलम कहाँ है, चीजें उसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और दूसरा क्या होता है ना कि डक्ट में ना, सॉरी, अगर आप साइड पे देखेंगे ना, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। आज डक्ट इस रूट से जा रही है, वो चेंज हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिकल आपका हो गया, फायर हो गया, उन सर्विसेज में कुछ चेंजेस हो गए तो उसका इम्पैक्ट होता है तीसरी सर्विसेज पे आ जाता है, वो हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो होता है कि जो ड्राइंग पे है वो साइड पे मैच नहीं करती। तो वो जो इंजीनियर होता है ना, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लगता है। तो अब उसको लगता है यार इधर से निकल जाना ही ज्यादा बेटर है। तीसरा है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच। अब क्या होता है ना कि साइट ना सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वहां पे इंस्टॉलेशन होना है। साइट पे बहुत सारा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है आपको। आपकी कंपनी के खुद के, आपका हेड ऑफिस है या तो रीजनल ऑफिस है, आपको वहां से डेली कोऑर्डिनेट करना है, कौन से टाइम पे कौन सा मटेरियल चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स भी क्या होता है अपने नीचे सब कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं, तो उनके साथ काम करना। आपको बिलिंग भी देखना पड़ेगा, मटेरियल जो आ रहा है उसका इंस्पेक्शन भी देखना है, जो उसका क्वालिटी है मटेरियल की वो भी देखनी है, जो काम हो रहा है इंस्टॉलेशन उसकी भी क्वालिटी देखनी है, टेस्टिंग कमिश्निंग भी देखना है। उसके साथ में आपको मल्टीपल कोऑर्डिनेशन भी करना है। तो ये इतनी चीजें अगर एक बार किसी इंजीनियर पे आ जाता है ना, बड़ी साइट छोटी है, लेकिन जब इतनी सारी चीजें आती है ना तो उसको लगता है यार कि यहाँ से मतलब निकल जाना ज्यादा बेटर है कंपेयर टू यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो पहला सॉल्यूशन है कि लर्न साइट बेसिक अर्ली। जब भी इंजीनियर्स को साइट पे भेजा जाता है तो एटलीस्ट बेसिक जो फंडामेंटल्स है, साइट के बेसिक जो चीजें वो उनको बताई जानी चाहिए। जैसे इंस्टॉलेशन किस तरीके से होता है, उसकी सीक्वेंसिंग क्या है, कब आपको क्या क्या चीजें करनी है, सिस्टम का फ्लो कैसे होता है, कॉमन मिस्टेक्स जो होती है वो क्या क्या होती हैं, टूल्स कौन से होते हैं जो यूज होते हैं, मेजरमेंट कैसे करना है, बिलिंग के लिए किस तरीके से बात करना है, किसको हमें अप्रोच करना है। तो ये चीजों से क्या होगा ना कि जो इंजीनियर होगा उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो, और कभी भी साइट पे इंजीनियर्स को ना क्या होता है कि जो नए बंदा है उसको डायरेक्टली साइट पे छोड़ दिया जाता है कि आप काम करो।
कोई हैंड होल्डिंग के लिए चाहिए होता है, तो किसी के साथ आप असाइन करेंगे ना, वो ज़्यादा बेटर होगा। और इंजीनियर्स के लिए भी मैं कहूँगा कि आपके लिए एक फंडा ज़रूर रखिए, आस्क, ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट। आप कभी भी साइट पे जा रहे हो, सबसे पहले तो आपके साथ जो भी है, आप उससे क्वेश्चन करो विदाउट एनी ईगो। ऐसा नहीं कि भाई ये क्या बोलेगा, क्योंकि जब आप पहली बार साइट पे जाओगे तो हो सकता है कि आपका जो सब कॉन्ट्रैक्टर का जो इंजीनियर है या उसका लेबर है, उसको भी कुछ चीजें ज्यादा आती रहेंगी आपसे। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होगा बट उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। तो बिन कोई ईगो साइडलाइन करके आप उस जिससे भी सीख सकते हो आप सीखो। ऑब्जर्व सीनियर इंजीनियर क्लोजली, जो भी आपका सीनियर है उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करिए, किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ये सब चीजें। जो भी साइट्स पे फोटोज है, फोटोज लो और उनको पूरा डॉक्यूमेंट करो। क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आती हैं, कि आपने क्या लर्निंग की, उसे लिखो जरूर। इससे क्या होगा ना, आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट होता है बिल्ड कोऑर्डिनेशन स्किल। कोऑर्डिनेशन ऐसा होता है ना, अगर साइट आप कोई भी साइट पे देखोगे, साइट पे बहुत सारी एजेंसीज काम करते हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। वहां पे सिविल की एक टीम काम करेगी, एक इंटीरियर की काम करेगी, इलेक्ट्रिकल की काम करेगी, प्लम्बिंग की काम करेगी, फायर फाइटिंग की काम करेगी। तो मल्टीपल एजेंसीज वहां पे काम करती हैं। तो आपको लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे, किस टाइम पे किस बंदे का के साथ मुझे कोऑर्डिनेट करना है, मेरा काम रुका है तो मुझे किसको अप्रोच करना है ताकि मेरा काम निकल जाए। तो ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, और ये चीज जितना जल्दी आप सीख जाएंगे, साइट हैंडल करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो फाइनल मैसेज होगा कि जो फ्रेश इंजीनियर्स होते हैं ना, वो स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं होता है। बट अगर आप राइट अप्रोच लेते हैं तो आप ज्यादा तेजी से इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। बस एक ही मैसेज है कि फोकस ऑन साइड बेसिक कोऑर्डिनेशन एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।